आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। आपका दोस्तों आज 16 सितंबर को कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री विषय का पेपर, इसलिए मैं आपको पहले ही तैयारी करा चुका हूं। पार्ट 1 पार्ट 2 आ चुका है। पार्ट में दोस्तों आपको महत्वपूर्ण 2 अंक की 3 अंक के प्रश्न बता दिए थे और पार्ट 2 में दोस्तों मैंने आपको कहा है 4 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न और 5 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए थे। ओके, वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस वीडियो में हम देख लेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम क्या है जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उनका रिवीजन कर लेंगे विद सॉल्यूशन के साथ, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो आपको पहले देख लेते हैं। पहला आपको तैयार करना है गैसों का द्रव में विलेयता का नियम था। तो गैसों में द्रव का विलेयता का नियम था हेनरी से। ओके, ये किसने दिया? हेनरी ने दिया था। गैसों का द्रव में विलेयता का नियम दिया था। ओके, तो हेनरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है विलयन में विलेय की मात्रा कम होने पर विलयन कहलाता है। तो ये होगा तनु विलयन। ओके, या फिर कह दीजिए कि आपको जिसमें क्या है, हमें क्या है विलेय की मात्रा पहले से पता होती है, वो कहलाता है आपका तनु विलयन। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रति लीटर विलयन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कहलाती है। तो इसका हो जाएगा तुल्यांकी चालकता। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, कि प्रति लीटर विलयन में विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या आपकी तुल्यांकी चालकता कहलाती है। ओके, चलिए आगे देख लेते। क्वेश्चन आंसर की हम बात कर लेते हैं, तो आपको तैयार कर लेना है। ओके, आपका मोलरता और मुललता दोनों को आपको क्या है परिभाषा तैयार कर लेना है इकाई सहित। इसी थोड़ा फास्ट लीजिए, बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है अणु संख्या गुणधर्म को ध्यान से समझाइए। स्क्रीनशॉट इसका फास्ट आप ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है आपका आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपका, 3 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। ओके, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर, स्क्रीनशॉट आप इसका फास्ट ही ले लीजिए, आपका दिया हुआ है। ओके, तो अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है आपको। ओके, और साथ ही इसमें आपको क्या है पार्ट्स पर मिलियन की आपको क्या है इसमें परिभाषा तैयार कर लेना है। इससे संबंधित आपको सॉल्व क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कर देना है, जो आपको गाइडों में मिल जाए। ओके, तो इसका प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा। ये अपना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं विद्युत रसायन वाले चैप्टर से। इसमें आपको तैयार करना है कि विशिष्ट चालकता की इकाई। तो विशिष्ट चालकता है कि है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तीसरे नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तनुता बढ़ाने पर चालकता घटती है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका विशिष्ट चालकता, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट चालकता। तो आपको इस प्रकार से आपको याद रखना है कि विशिष्ट चालकता, जो विशिष्ट चालकता है उसमें अगर हम तनुता बढ़ाते हैं तो उसकी क्या है जो चालकता है घट जाती है। ओके, याद किस प्रकार से रखना है, पूरा आपको सेंटेंस याद रखना है। क्या है विशिष्ट चालकता के तनुता बढ़ाने पर उसकी चालकता क्या है घट जाती है। तो विशिष्ट चालकता में अगर तनुता बढ़ाएंगे तो चालकता आपकी घट जाएगी। ओके, ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है वह युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, वो आपकी क्या कहलाती है? वह आपकी कहलाती है सेल। ओके, सेल उसे कहते हैं। वह युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है सेल कहलाता है। ओके, फिर नेक्स्ट है वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अधिक आयनित होते हैं कहलाते हैं, वो कहलाते हैं प्रबल विद्युत अपघटन। ओके, अगर जो क्या है अगर वो कम आयनित होते हैं तो वो कहलाते हैं दुर्बल विद्युत अपघटन, और अधिक आयनित होते हैं तो वो कहलाते हैं आपके प्रबल विद्युत अपघटन। दोनों आपको तैयार करना है। ओके, ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है प्रबल विद्युत अपघट और क्या है आपका दुर्बल विद्युत अपघट में अंतर। ओके, इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है कि आपके संचारण क्या है, इसे कैसे रोका जा सकता है, इससे संबंधित आपको तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। ओके, आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है आपका डी एवं एफ ब्लॉक वाला तत्व वाले से देख लेते हैं। ओके, इसमें आपको तैयार करना है अधिकांश संक्रमण तत्व चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका अनुचुंबकीय गुण दर्शाते। ओके, ओके, तो क्या कहला अधिकांश संक्रमण तत्व आपका क्या है अनुचुंबकीय गुण दर्शाते ही आपका हो जाता है। ओके, लेंथेनाइट अगर कोई आपसे तत्व पूछे है वो कौन से में है, तो वो आपका एफ ब्लॉक तत्व में है, और एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं आपके अंतः संक्रमण तत्व आपके कहलाते हैं। ओके, आपको तैयार करना है कि एफ ब्लॉक के तत्व आपके अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व आपके संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये आपको याद रख लेना है। ओके, सिक्का जो धातु है वो आपकी सिक्का धातु है, आपकी कॉपर सिल्वर आप हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है जेड परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शन नहीं करता क्यों, ये आपको पूछा गया है। तो इसका राइट नंबर डी कक्षक आपका पूर्ण होता है। ओके, डी कक्षक इसका पूर्ण होता है। देख लेते हैं नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में तैयार कर लेना है संक्रमण तत्व कैसे कहते हैं। संक्रमण तत्व आपको ये दिया हुआ है, फास्ट शॉट ले लीजिए। ओके, लेंथेनाइट आपको कौन से में है आपका आपके उसमें है एफ ब्लॉक में है कि डी ब्लॉक में, तो आपको तैयार करना है एफ ब्लॉक में है। संक्रमण तत्व कैसे कहते हैं इसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, मैं आपको बता चुका हूँ। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में अंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको 5 से 6 एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। जितने पॉइंट दिए सभी तैयार कर लीजिए। पहला पॉइंट हो जाए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपका ये दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, पांचवा एकदम आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। छठवां सातवां सभी पॉइंट आपको तैयार करना है। 5 से 6 नंबर में आपका ये 4 से 5 नंबर में आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, तैयार कर लीजिएगा लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में अंतर। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों इसमें आपको तैयार कर लेना है
प्रथम संक्रमण शैली के तत्वों के नाम, संकेत तथा इलेक्ट्रॉन विन्यास दर्शाइए। ये आपका दिया हुआ, इसका स्क्रीनशॉट आप क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से आपको ये पूरी तालिका आपको तैयार कर लेनी है। प्रथम संक्रमण तत्वों के नाम, संकेत, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आपका दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे क्या है लॉन्ग में आपको पूछा जाएगा आपसे, तो तैयार कर लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है आपका उपसंयोजी यौगिक, किससे देख लेते हैं। इसमें आपको तैयार करना है कि जो आपका ईडीटी है वो क्या है आपका बहुतंतुर लिगेंड है। आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईडीटी के है आपका, यहाँ भी पूछा गया है आपका वही कि ईडीटी डेडेस लिगेंड है, तो आपको याद रखना है बहुतंतुर लिगेंड। ओके, बहुतंतुर लिगेंड आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। और ऐसे कौन से लिगेंड है जो क्या है ये आपके कीलेट बनाते हैं, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर है बहुतंतुर लिगेंड। ओके, जो कीलेट है वो मतलब उसके लिए क्या है, जो लिगेंड है उसमें कीलेट बनाने के लिए क्या चाहिए, एक दंतुर चाहिए कि द्विदंतुर की बहुदंतुर। इसका राइट है बहुदंतुर लिगेंड। कीलेट अगर बनाना है तो बहुदंतुर लिगेंड आपको चाहिए पड़ेगा। ओके, इस प्रकार से आपको एक ऑब्जेक्ट में आ सकता है। फिर इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपका लिगेंड किसे कहते हैं, तैयार कर लीजिए। लिगेंड किसे कहते हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। ओके, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इससे संबंध में आपको बता चुका हूँ, क्वेश्चन जरूर आएगा। अब क्लियर मैं नहीं कह सकता कौन सा आएगा, आपका 3 से 4 नंबर का आ सकता है, 2 नंबर का आ सकता है, जितने पॉइंट हो आपको उसमें क्या है उपसंयोजी दे दिए जाएंगे, उसके यूपीएससी नाम लिखना है। तो सभी आपकी गाइडों में जितने हो आपके पास जितने भी हो सभी आपको प्रैक्टिस कर लेंगे, और आपसे बनता होगा अगर इसका रियलिटी में इसकी रीजन जानते होंगे कि किस प्रकार से कैसे बनाया जाता है, तो आपसे इसके यहाँ से पूरा बना ही जाएगा। ओके, रटने से कुछ नहीं है कि आपको याद आपको फिक्स रहेगा नहीं कि कौन सा पेपर में आना है, क्योंकि बहुत सारे हैं। ओके, इसी प्रकार सिस्टम से संबंधित दे दिया जा सकता है। ओके, तो ये आपको प्रैक्टिस अच्छे से तैयार कर लेनी है। ओके, चलिए अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दूसरी बार नेक्स्ट आपको तैयार करना है वर्णन का उपसंयोजकता का सिद्धांत, उदाहरण सहित आपको बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही ले लीजिए। ये आपका दिया है वर्णन का उपसंयोजकता का आपका सिद्धांत। ओके, उदाहरण सहित आपको बताना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है, लॉन्ग में आपसे आएगा ये वाला। ओके, वर्णन का उपसंयोजकता का सिद्धांत, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। इसमें आपको तैयार करना है कि अगर क्लोरोफॉर्म है, ओके, क्लोरोफॉर्म को अगर हम खुला छोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, तो बन जाता है COCl2, इसका हो जाएगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों इसमें आपको क्वेश्चन आंसर में देख लेते हैं। ओके, तो इतना जी आपको इसे भी देख लीजिएगा। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर। ओके, तो फास्ट इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर। ओके, ये आपका दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, पहला पॉइंट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका SN1 SN2 अभिक्रिया का ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ये आपका चौथा पॉइंट है, ये पांचवा पॉइंट है, छठवां पॉइंट। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। ओके दोस्तों, और इसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछा जा सकता है कि अगर क्या है हम क्या है निर्जल AlCl2 क्लोरोबेंजीन के साथ इसको मिलाएं और क्या है निर्जल Cl3 है, तो क्या बनता है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, तो फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है। तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हो जाएगी, यदि हम क्या है निर्जल AlCl3 लें। ओके, और लास्ट में क्या है टाउलिन बने। ओके, तो ये आपका हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये अपना कंप्लीट हो जाता है। ओके, और नेक्स्ट आपको तैयार करना है आपका ये चैप्टर है जैवाणु वाले से, कि जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन से आपका क्या हो जाता है, तो हीमोग्लोबिन है जो आपका वो आपका हो जाता है। हीमोग्लोबिन आपका क्या है, आप क्या किससे बना होता है, किसमें उसमें क्या है कौन सा धातु पाया जाता है, वो आपका आयरन पाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों आपको तैयार करना है रेसिमिक आपका मिश्रण क्या होता है, इसको भी आप देख लीजिए, नेट से आप निकाल लीजिएगा। ओके, इस प्रकार से मैंने आपको क्या है महत्वपूर्ण वस्तु निष्कर्षण बता दी, महत्वपूर्ण आपको क्या है क्वेश्चन बता दी है। ओके, आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। साथ ही अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।